जहाँ 40% ब्राह्मण हैं। सवर्ण समाज पार्टी के लक्ष्मण तिवारी चुनाव लड़े थे, हमने नाई से उनको हरवाया था 3 पंचवर्षीय, और 40 साल से ना मुझे कोई खरीद पाया, कोई माई का लाल, और ना कभी दबा पाया। और जब तक जीवित हूँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आरडी प्रजापति को रोक सके। इसलिए साथियों, आज हमारे यूट्यूब पर हमारे क्षेत्र के माननीय आरडी प्रजापति जी पूर्व विधायक है। आइए हम उनसे जानते हैं अपने समाज की स्थिति, क्यों हम सत्ता पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या आखिर समस्या है। चलिए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। दादा, पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम आरडी प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक हूँ और मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूँ। और बगल में हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पहलवान खड़े हुए हैं, दशरथ पहलवान जी। समाज की दुर्दशा दूसरे लोग नहीं गड़बड़ करें, हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। और अगर हम कहते हैं कि अधिकतर हम लोग बड़े बड़े लोगों को कहते हैं बहुत बेकार बहुत बेकार, जब हम किसी को ऐसा कहेंगे ये बेकार है 1 अंगुली, तो ये 3 अंगुली हमारी कहती है कि 3 गुना हम स्वयं बेकार हैं। जिस दिन भाई ये दारू मुर्गा मछली नोट में हम लोग बिकते रहेंगे, तब तक समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। जिस तरह से हम अपनी बेटी की शादी देख सुन के करते हैं, तभी बेटी की सुरक्षा होती है। और हम उससे महत्वपूर्ण वोट की रक्षा के लिए हम ऐसे अनजान को दे देते हैं जो किसी लायक नहीं होते हैं, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। और चुनाव के समय हम सब अलग अलग हो जाते हैं। वो कह देगा मेरा, वो कह देगा मेरा। आप लोगों को ये होना चाहिए, जो जीते और जो सामंतशाही को हटाए, जो हमारे साथ अन्याय करता, पहले तो उसको हमें निशाना बनाना चाहिए। कोई भी हमें इकट्ठा होकर, अब आदमी कहते हैं नेता बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है। अब जब नेता बिकाऊ हो जाए, मान लो मैं ही बिकाऊ हो जाऊँ, समाज का टिकाऊ बनाओगे? तो पहले तो नेता को बिकाऊ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा समाज भी तैयार करना चाहिए जो बिकाऊ समाज नहीं होना चाहिए। मानव काशीराम ने कहा था कि हमें समाज को, बिकाऊ समाज को टिकाऊ समाज बनाना है। तो तभी वो बनता है जब नेता बिकाऊ नहीं होता है, और जब नेता बिकाऊ होता तो टिकाऊ समाज नहीं बन सकता है। और हम तो 40 साल से मानवर काशीराम जी के साथ काम करते रहे। जो DS4 से जब BSP नहीं बनी थी, बहुजन समाज पार्टी तो और बनी थी, हमने उन मऊगंज रीवा से जहाँ 40% ब्राह्मण हैं, सवर्ण समाज पार्टी के लक्ष्मण तिवारी चुनाव लड़े थे, हमने नाई से उनको हरवाया था 3 पंचवर्षीय। और आज भी मेरा घर है 350 किलोमीटर दूर है, मिर्ज़ापुर से लगा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हमारा कुछ नहीं था। तो मैं कहने का मतलब ये है, हमें सबको इकट्ठा होकर के ये मनुवादी व्यवस्था को, अभी आप ये जो मनुवादी व्यवस्था है, अगर नहीं इस पे हटाते हैं तो संविधान समाप्त होने वाला है और सब पे लात पड़ना है। उसको आप भूलिए। कोई भी, हम तो ये कह रहे हैं, उनको कौन हराने वाला है, चाहे जितना हमारा दुश्मन हो, हमें उसको करना चाहिए, लेकिन वो मेन चीज़ को हराने वाला होना चाहिए। कोई भी अगर जब तक इकट्ठा नहीं होते हैं, तो देखिए ऐसा है, चुनाव के समय जिस तरह से शादी ब्याह में औरतें आती हैं, केवल शादी ब्याह भर में आती हैं, गाना गाती हैं, उसी तरह से हम जयंतियों में गाना गाते हैं, जिंदाबाद अगरबत्ती और ये, और 5 साल उनकी बात मानते हैं। सुबह से लेकर 5 साल उनकी बात मानते हैं। और जिस दिन हमारे नेता की बात होती है, मतलब हमारे महापुरुष होते हैं, उनको एक दिन हम पूछते हैं, तो एक दिन तो वो लोग भी हमसे ज़्यादा पूछते हैं। तुम तो यहाँ करे, अब तो वो पहले तो ये तो कि हमारे लोग इसमें प्रसन्न हो जाते कि मूर्ति उसकी बना दी। बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के सख्त विरोधी थे। और आज हमारे लोग इतने मूर्ख हैं कि जगह मूर्ति लगा दो, वोट ले लो, मूर्ति लगा दो। अब वो मूर्ति लगाने लगे। भगवान बाबा साहब ने कहा था हमें किताबों पर भरोसा है, मूर्तियों पर भरोसा नहीं है। अगर बाबा साहब के सही अनुयायी हैं तो बाबा साहब ने क्या कहा, एक एक चीज, एक जयंती में केवल एक बात उनकी मानो। दुनिया नहीं है जो आपको बहुजन समाज को रोक सके। लेकिन हमारे लोग वही हैं, करनी और कथनी में कुछ अंतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब तक हम लोग उनसे डरते रहेंगे, बोलेंगे नहीं,
और आप तो मेरी सुनते होंगे, मैं कहना नहीं चाहता, मैं किसी दल की बात नहीं कहना चाहता, मैं दल का हूँ, मैं दिल वाला नेता हूँ। हम भारत में जो बोलते हैं उसको ब्रह्मा नहीं है। और चुनाव भी हमने ऐसा नहीं कि सबके विरोध में लड़े, जो यहाँ बड़े बड़े गुंडा रहे हैं सबके विरोध में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। और 40 साल से ना मुझे कोई खरीद पाया, कोई माई का लाल, और ना कभी दबा पाया। और जब तक जीवित हूँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आरडी प्रजापति को रोक सके। इसलिए मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, काशीराम का सिपाही हूँ, और जब तक जीवित रहेंगे हम मानवीय विचारधारा के साथ रहेंगे। अगर हमारा बाप भी बिकता है, लड़का भी बिकता है, तो मुश्किल नहीं है। हम तो समाज के हैं, हम बिकाऊ समाज टिकाऊ है। और जैसे हम लोग, कई लोग कहते हैं नहीं साहब, अरे मेरे साथ अगर मनुवादी है तो आरडी के साथ है तो बहुत अच्छा है, अगर भैया के पास है तो बेकार है। अरे बेकार बेकार होता है नहीं, वो लोग कहते नहीं मेरा वाला बहुत अच्छा है। बिल्ली से दूध की रक्षा नहीं हो सकती है, शेर से बकरी की रक्षा नहीं हो सकती है। और मूर्ख है जो आदमी मूर्ख बना रहा, हमारा आदमी अगर हमको मूर्ख बनाता है तो ये गद्दारी का काम कर रहा है। इसलिए भैया मैं तो वो हूँ, कबीर वाला हूँ, सबके सामने कबरा खड़ो बाजार में लय लू घरा हाथ, और जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो हमने अपनी टिकट भी खो दी, लड़के की टिकट भी खो दी, नौकरी चाकरी भी खो दी, लेकिन हम अपना मान नहीं, सम्मान नहीं खो सकते हैं। इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक ये बहुजन समाज कुर्मी काशी हरगढ़ रिया तेली तमोली नाई धोबी के लिए लड़ते रहेंगे, और उसमें कोई समझौता नहीं है। और हम बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाएंगे, लेकिन हम भी बिकने से बचेंगे, तभी हम बिकाऊ समाज को टिकाऊ बना सकते हैं। इसलिए जब दूल्हे बिक जाएगा तो साला दूसर को ना कहे।